दिल्ली के मुंडका में जमानत पर जेल से छूटे जितेंद्र गोगी गैंग के मेंबर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला गैंग वायलेंस का है। हत्या के पीछे उसके विरोधी गैंग यानी टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ बताया जा रहा है। हमलावरों ने उस शख्स के घर के पास उसे 6 गोलियां मारी। पुलिस ने बताया कि उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की पहचान 22 साल के अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। वो डकैती के एक मामले में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। 9 नवंबर को मुंडका में उसकी हत्या हुई है। खबर मिली है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। आरोपी कथित तौर पर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अमित के गोगी गैंग से जुड़े होने की बातें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले 3 महीनों में इस तरह के शूट आउट के करीब 9 मामले सामने आए हैं। 13 सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस अधिकारियों को शक है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। इसके बाद 27 सितंबर को दिल्ली के नारायणा में एक कार शोरूम में गोलीबारी हुई। उस घटना में अमेरिका में रहने वाले वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। 28 सितंबर को दिल्ली के नागलोई में एक मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने रंगदारी मांगने के बाद फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा गया कि इस घटना में गोगी गैंग शामिल हो सकता है। 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानी बाग में एक व्यापारी के आवास पर भी इसी तरह से गोलीबारी हुई। सूत्रों से मालूम चला कि हमले की साजिश अमेरिका में रहने वाले गैंगस्टर पवन शौकी ने रची थी। कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। 4 नवंबर को नागलोई में एक प्लाईवुड शोरूम में कथित तौर पर जितेंद्र गोगी गैंग ने निशाना बनाया। उस दिन अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में भी एक और गोलीकांड हुआ था। 6 नवंबर को भी 2 अलग अलग घटनाओं में पश्चिम बिहार और द्वारका में भी गोलीबारी हुई थी। देश की राजधानी में जिस तरह से ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से गोलीकांड की खबरें सामने आ रही हैं, उससे दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।